दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी का नाम है मेरे अपने। सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते हुए आओगे? संविता जल्दी जल्दी घर में ताला लगाते हुए बोली। यह सुनकर राजुल एकदम से चौंक गया। बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? रोज़ तो तुम ही सब्जियां लाती हो ना। आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मुझे मम्मी के घर जाना है। आज ज़रा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। संविता की बात सुनते ही राजुल की त्योरियां चढ़ गईं। तुम्हें तो रोज़ मायके जाने का कोई न कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर कभी पापा का मूड खराब है। बस बहाने ही बहाने। राजुल अचानक से झुंझलाते हुए बोला। राजुल की इस तरह की बातें लगातार सुन सुनकर संविता रुआसी हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान संविता ने विवाह से पहले ही राजुल से एकदम साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे अपने माता पिता का भी ख्याल रखना है। तब तो राजुल ने उसे इसकी सोच को काफ़ी सराहा था, लेकिन अब जब भी वह सिर्फ मायके जाने का नाम भी लेती है तो राजुल बुरी तरह से झुंझलाने लगता है और अक्सर ऐसे ही रिएक्ट करता है। वैसे तो वह चुपचाप राजुल की बात सुन लेती है, लेकिन आज उसकी बात संविता के मन में चुभ गई। अतः वह भी तल्लख लहजे में बोली, ठीक है, अब मैं वापस घर नहीं आऊँगी, वहीं रह लूँगी बस। राजुल ने संविता की सारी बात को हल्के में लिया और फिर उसे बस स्टॉप पर छोड़कर अपनी ऑफिस चला गया। रोज़ की तरह संविता का मूड आज पूरी तरह खराब हो गया था। उसके सामने जैसे ही बस रुकी तो वह अनमनी सी उसमें चुपचाप चढ़ गई। ऑफिस में भी जल्दी जल्दी पेंडिंग काम निपटा कर लंच में घर के लिए निकल गई। उसका मूड बुरी तरह खराब था, लेकिन घर जाने के बजाय उसने अपनी सहेली रीमा के पास जाने का निश्चय किया और उसने उसके घर की ओर रुख किया। दरवाजे पर संविता को देखते ही रीमा खुशी से उसके गले लग गई। उसके उदास चेहरे की ओर देखते हुए रीमा बोली, सच सच बता, क्या हुआ है? राजुल से फिर से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। संविता ने अपनी सहेली से आंखें लगभग चुराते हुए कहा। वह उसे सच नहीं बताना चाहती थी। अच्छा, तो अब तुम मुझसे भी बात छुपाओगी क्या? रीमा ज़रा सा नाराज़गी दिखाते हुए बोली। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, तुझसे भला क्या छिपाना, तुझे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। संविता रीमा का हाथ पकड़ते हुए बोली और फिर उसे सच सच बताने लगी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ बैठ, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। यह कहकर रीमा वहाँ से उठकर सीधा अपने किचन में चली गई चाय नाश्ते के लिए। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर वह बाहर आई। जब संविता नाश्ता कर चुकी तो रीमा बोली, अब बता, क्या बात है? क्यों इस खूबसूरत चेहरे पर 12 बजे हुए हैं? क्या बताऊँ यार, अब तो रोज़ रोज़ की किचकिच से मैं भी तंग आ गई हूँ। जब भी राहुल से मम्मी के घर जाने की बात करती हूँ उसका मूड बुरी तरह से उखड़ जाता है और फिर उसका पारा ही चढ़ जाता है। तू तो जानती ही है कि मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। राजुल से यह बात मैंने शादी के पहले ही कह दी थी कि शादी के बाद भी मैं अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरह निभाऊंगी जैसे अब निभा रही हूँ। तब तो उन्होंने बड़े ही प्यार से हंसते हुए हामी भर दी थी, जैसे वे बहुत खुश हुए हों, लेकिन अब अपनी ही बात से पूरी तरह से पलट गए हैं। अच्छा, तो यह बात है, राजुल ने फिर से तेरे मायके जाने पर एतराज़ जताया है, इसलिए तेरा मूड अब खराब है। रीमा ठंडी सांस लेते हुए बोली। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, इस समस्या का भी कोई ना कोई समाधान निकालते ही हैं हम दोनों। क्या समाधान निकलेगा मेरी समस्या का? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक तरफ मेरे बूढ़े मम्मी पापा हैं और दूसरी ओर राजुल। दोनों के प्रति अपने दायित्व को निभाते निभाते मैं तो बुरी तरह से थक गई हूँ। आखिर करूँ तो क्या करूँ, और ऑफिस का भी तो काम होता है। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। संविता
एकदम से जैसे रुआंसे स्वर में एक ही सांस में बोलती चली गई। रीमा कुछ सोचते हुए आगे बोली, सही कह रही है तू। कुछ दिनों के लिए तू इन झमेलों से कहीं दूर चली जा, तब राजुल को पता चलेगा कि बीवी अगर घर में ना रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तू मेरी बात से सहमत है रीमा? अचानक जैसे संविता असमंजस में पड़कर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़ी ही करती हूँ। तुम बिल्कुल सच कह रही हो, रीमा बोली। पर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ यार, यही तो समस्या है। कहीं भी नहीं जा सकती मैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मेरे पास ही रह जा, समझी। वैसे भी वरुण पूरे महीने के लिए अमेरिका गया है, मैं घर में वैसे भी अकेली हूँ। हम दोनों सहेलियाँ मिलकर आपस में खूब सारे गप्पे लड़ाएंगे और कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा करके खुश होएंगे। चल यही ठीक है, कुछ दिन मैं तेरे पास ही रह जाती हूँ। संविता राहत की सांस लेते हुए बोली, अभी राजुल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, समझी। उन्हें भी तो पता चले तेरी कीमत। आखिर बीवी बीवी होती है, घर की नौकरानी नहीं। आज जब तू घर नहीं पहुँचेगी तो बच्चों को पता चलेगा कि आखिर तू क्या चीज़ है। रीमा से अपने मन की बात बताने के बाद संविता बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही थी और उसे एक रास्ता निकलते हुए काफ़ी खुशी हो रही थी। रीमा ने संविता के अपने घर रहने की बात उसके माता पिता और सास ससुर को बता दी और साथ ही यह भी कह दिया कि आप राजुल को यह बिल्कुल भी मत बताइएगा, उसे उसकी किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और ये भी मत बताइए कि संविता इस समय कहाँ पर है। ऑफिस जाकर राजुल संविता से हुए झगड़े की बात पूरी तरह से भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। जब घड़ी में 8 बजे तो उसे घर जाने की सुध-बुध याद आई। घर पहुंचने के बाद उसने घर पर ताला देखा तो उसे सुबह के वाद विवाद की याद ताज़ा हो गई। वह बड़बड़ाते हुए ताला खोलने लगा। उफ, क्या ज़माना आ गया है, कितना भी मना कर लो पर मैडम करेंगी वही अपने मन की। मायके जाना बंद बिल्कुल नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए भले ही अपने पति से झगड़ा ही क्यों न मोल लेना पड़े। जब रात के 10 बजे तक भी संविता घर नहीं आई तो राजुल को अब उस पर गुस्सा आने लगा और वह बुरी तरह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। आज तो हद ही हो गई, 10 बज गए पर मैडम का कहीं अता पता नहीं। आज घर आए तो इस मामले का सही तरीके से निपटारा करता हूँ, लेकिन जब 12 बजे तक भी संविता वापस नहीं आई तो राहुल को सुबह का अपना वाकया याद आ गया। साथ ही उसे अपना कहे हुए शब्द, अपने डायलॉग भी याद आ गए कि तुम वहीं क्यों नहीं रुक जाती। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों उसने अपनी ज़बान पर काबू नहीं रखा और गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप कहता गया। अभी वह संविता को फ़ोन करने की सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी अचानक से बज उठी। उसे लगा शायद संविता ही होगी। धड़कते दिल से उसने रिसीवर उठाया तो उसके ससुर रमाकांत फ़ोन पर थे। क्या बात है पापा जी, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया आपने? राजुल ज़रा झल्लाते हुए बोला, बेटा ज़रा संविता से बात करा दो। आज वह यहाँ आने वाली थी ना, पर पता नहीं क्यों आई नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है ना बेटा, ज़रा फ़ोन देना उसे। रमाकांत बड़े ही प्यार से और सुस्त स्वर में बोले, क्योंकि वह तो अच्छी तरह से जानते थे कि संविता कहाँ है। रमाकांत की बात सुनकर राजुल घबराहट भरे स्वर में बोला, क्या संविता आप लोगों के पास नहीं गई है? वह तो वहीं जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई है। क्या कह रहे हो तुम बेटा? कहाँ चली गई मेरी बेटी, वो भी बिना बताए? रमाकांत रुआंसे स्वर में बोले। फिर उन्होंने रिसीवर रख दिया। अब तो राजुल की हालत खराब हो गई। अब उसे काफ़ी टेंशन होने लगा। वह बार बार संविता के मोबाइल पर फ़ोन करने लगा, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही राजुल सबसे पहले संविता के मायके ही गया। उसे लगा शायद संविता अपने मम्मी पापा के घर गई होगी और फिर
उसे सबक सिखाने के लिए ही यह सब कुछ कर रही है, इसलिए वह उससे सामने से मिलना चाहता था। लेकिन जब संविता वहाँ भी नहीं मिली तो वह निराश होकर उसके ऑफिस चला गया। वहाँ तो पता चला कि संविता तो लंच के समय से ही ऑफिस से चली गई थी और आज वह ऑफिस भी नहीं आई है और उसने फ़ोन तक नहीं किया है। राजुल अब पूरी तरह से हताश होकर घर चला गया। अब वह बुरी तरह से टेंशन में आ गया था। पूरा दिन वह संविता की अच्छाइयों को याद कर कर के सुबकता रहा और यह सोचकर कि कहीं नहीं गया कि शायद संविता वापस घर आ जाएगी। लेकिन सुबह से रात हो गई, संविता वापस नहीं आई। संविता और रीमा दोनों रात भर गप्पे मारती रही और देर रात को ही सोई थी। सुबह कॉल बेल की आवाज़ से संविता की नींद टूटी तो उसने देखा कि रीमा गहरी नींद में सो रही है। संविता का मन उसे जगाने को नहीं हुआ, वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह सोचकर दरवाज़ा खोलने चली गई कि शायद दूध वाला आया होगा। संविता ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि दरवाजे पर 4 अजनबी लोग खड़े हैं। उन्हें देखकर वह एकदम से घबरा गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगी क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं लग रहे थे। लेकिन इससे पहले ही उन चारों में से 2 लोगों ने संविता को दबोचकर अपनी गाड़ी में दबाकर डाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब संविता की आंख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे मिट्टी के घर में पाया। वह घबराई सी इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। संविदा अचानक घबराहट के मारे रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे बात करे। फिर चुपचाप किसी के आने की वह राह देखने लगी। लगभग शाम होने के करीब थी और शायद 4 बजे होंगे। 2 लोग अंदर कमरे में आए और संविता से उसके पति के बारे में पूछने लगे। संविता ने अपने पति राजुल के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया तो वे बोले, हम राजुल की नहीं वरुण की बात कर रहे हैं। अरे वरुण तो मेरी सहेली रीमा का पति है, मेरा नहीं। संविता ने अचकचाते हुए हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या किया है उसने और आप लोग मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हैं, कुछ बताएंगे आप? रीमा की बात सुनकर दोनों अजनबी भी बुरी तरह से अचकचा गए। शायद उनसे कोई गलती हुई थी। उन्होंने संविता को डांटते हुए कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारे पति ने हमारे मालिक से कर्जा लिया है और अब उसे चुकाने से कतरा रहा है, इसलिए तुम यह सब चालाकी कर रही हो। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम तुम्हें वापस घर नहीं जाने देंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें बेच देंगे। अजनबियों की ऐसी बातें सुनकर संविता के जैसे हाथ पांव फूल गए। वह सोचने लगी कि अजीब मुसीबत में फंस गई, कैसे छुटकारा मिलेगा इनसे। काश वह राजुल को फ़ोन कर पाती, लेकिन मोबाइल उसके पास नहीं था। दोनों अजनबी संविता को धमका कर वहाँ से चुपचाप चले गए और फिर से दरवाज़ा वापस से बंद कर दिया। उधर जब अगले दिन भी संविता अपने घर नहीं पहुंची तो राजुल बुरी तरह से टूट गया और परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। संविता को गए हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी कोई भी खबर अब तक नहीं मिली थी और ना ही किसी का फ़ोन आया था। कहीं वह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। यह सोच सोच कर वह अब रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। वह खुशी खुशी यह सोचकर दरवाज़ा खोलने लगा कि शायद संविता वापस आ गई होगी और वही होगी दरवाजे पर। लेकिन सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्हें देखते ही राजुल के सब्र का बांध जैसे टूट गया और वह अपने पिता के गले लगकर बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने पर घबराते हुए उसके पिता ने उससे कहा, क्या बात है राजुल, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। संविता घर छोड़कर चली गई है। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन घर वापस अब तक नहीं आई।
राजुल अब सुबकते हुए आगे कहने लगा। क्या कहा? बहू घर छोड़कर चली गई है? पर क्यों? राजुल की माँ हैरानी से बोली। ज़रूर तूने ही उसी से झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू तो बेहद समझदार है। हाँ माँ, मैंने ही उसका दिल दुखाया है। पहली बार नहीं, बल्कि हमेशा उसे दुखी करता रहता हूँ मैं। सारी गलती मेरी ही है, तभी वह मुझे छोड़कर चली गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। कहते हुए राजुल ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। किया तो तूने गलत ही है बेटा। जब उसने शादी से पहले ही तुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया था और ये कह दिया था कि उसे भी अपने माता पिता का सहारा बनना है, तो तू क्यों उसके मायके जाने पर एतराज़ करता रहा था? एतराज़ क्यों जता रहा था? तुझे समझना चाहिए था ना। क्या कभी उसने तुझे रोका है हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने से, या फिर उसने कभी भी हमारी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी है? नहीं ना। राजुल के माता पिता उसे समझाते हुए बोले। आप सही कह रहे हैं पापा, मैं ही गलत था, मेरी ही गलती है जो अपनी बीवी के मनोभावों को भी नहीं पढ़ सका। कैसा इंसान हूँ मैं। एक बार, बस एक बार वह वापस आ जाए तो मैं उसकी सारी बातों को दिल से मानूंगा और उसके माता पिता को भी अपने ही माता पिता समझूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजुल के मम्मी पापा को उसके घर आए 2 दिन हो गए थे, लेकिन अब तक संविता का कोई भी फ़ोन नहीं आया था, तो उन्हें भी अब चिंता होने लगी और उन्हें भी लग रहा था कि शायद कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। वे सोचने लगे कि संविता ने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया है, कहीं सचमुच में उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। उधर संविता के अचानक गायब हो जाने से रीमा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह गई तो गई कहाँ और अचानक से बिना बताए कहाँ चली गई। उसने अपने दिल को यह सोचकर तसल्ली दी कि हो सकता है वह राजुल के पास वापस लौट गई हो, लेकिन जाने से पहले वह उसे बता तो सकती थी कि वह वापस जा रही है और कम से कम अपना फ़ोन तो ले जा सकती थी। वह तो फ़ोन भी नहीं ले गई है। यह बात रीमा को बुरी तरह परेशान कर रही थी। 2 दिन तक उसने संविता के आने का इंतज़ार किया, लेकिन जब उसकी कोई भी खबर नहीं मिली तो उसने राजुल से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन रीमा राजुल के ऑफिस पहुंची और उसे सारी बात अच्छे से बता दी। रीमा की बात सुनकर राजुल बुरी तरह घबरा गया। रीमा अब बोली, ऐसा घबराने से काम नहीं चलेगा राजुल। लगता है संविता किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। फ़ोन पर रीमा की सारी बातें सुनते ही राजुल अपने और संविता के माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। साथ में रीमा भी वहां आ पहुंची। अब तो राजुल के साथ साथ रीमा और उन दोनों के माता पिता की हालत बेहद ख़राब थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। फिर वे सब पुलिस स्टेशन पहुंचे और संविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां लिखा दी। रिपोर्ट लिखवाने के अगले ही दिन राजुल के पास फ़ोन आया कि पास के ही एक गांव से कुछ लोगों की शिकायत आई है कि वहां पर एक खाली मकान में कुछ औरतों को कैद करके रखा गया है और उससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी पता नहीं। उन्हें कहीं बाहर भेजने की भी तैयारी चल रही है। हम वहाँ रेड मारने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। शायद आपकी पत्नी संविता की कोई खबर हमें मिल जाए। फ़ोन सुनते ही राजुल अपने और संविता के माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और साथ में रीमा भी वहां पहुंच गई। पुलिस की टीम के साथ वे सभी उसी गांव में पहुंच गए। वहीं एक कमरे में संविता को अंदर अकेले बंद करके रखा गया था। पुलिस के पहुंचने पर उसे आज़ाद किया गया। संविता और उसके पति आपस में अब आमने सामने मिल गए और दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया कि दोनों से ही गलती हो गई है। राजुल ने दिल से माफ़ी मांगी और कहा
कि वह अब उसकी सारी बातों को मानेगा और उसके माता पिता को उसके माता पिता के जैसे ही इज्जत देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।